साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपी टेट के जो सेंटर हैं वो दूर दराज क्षेत्रों में भेजे गए हैं। खासतौर पर बालक वर्ग की बात करें तो उनका सेंटर जो है, उनके सेंटर को लेकर के जो अपडेट निकल करके आ रहा है वो अपडेट मैं बताऊंगा। वैसे तमाम विद्यार्थियों ने अपना अपना सेंटर देख भी लिया होगा कि हमारा सेंटर कहां पर गया हुआ है। ये यूपी टेट का एग्जाम जो सेंटर को तय कर रहा है, जो मानक डिसाइड किया जा रहा है, ये आने वाले टाइम पर आपको सुपर टेट में जो 11,000 वैकेंसी आ रही है ना, उसी में भी सेंटर की कमोबेश स्थिति यही रहने वाली है। शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो 23,000 वैकेंसी 24,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी के अंदर दिखाई पड़ रही थी, उसमें 600 और पदों की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। आइए सेशन में चर्चा करते हैं एक एक बात पर। यहां पर पहली बातचीत की चर्चा में आ जाते हैं कि एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों का छिपाने का खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 600 पद बढ़े हैं। अब कुल 23,800 पदों का अध्याचन अभी तक किया जा चुका है अपलोड। आइए, खबर में छोटी छोटी जानकारियां हैं तो उसको हमने बड़े फॉर्मेट में कर रखा है। ताबड़तोड़ अंदाज में इन जानकारियों को हम सभी लोग समझ लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हर छोटी बड़ी अपडेट जो वैकेंसी से रिलेटेड है या किसी भी प्रकार के परिवर्तन विज्ञापन से संबंधित होता है, वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। तो कृपया आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। यहां पर बात की जा रही है कि एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों को छिपाने का खुलासा, 600 पद बढ़े हैं कि अब कुल 23,800 पदों का अध्याचन किया जा चुका है अपलोड। अमर उजाला ब्यूरो से यह खबर है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के छिपाने का खेल सामने आया है। निदेशालय की सख्ती के बाद यह खुलासा हुआ। कई जिलों ने रिक्त पदों को पूरी जानकारी उसकी नहीं दी थी। शुरुआत में 23,213 पद थे, इनका अध्याचन भेजा गया था। जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रमाण पत्र मांगने पर करीब 600 पद बढ़ गए। अब कुल 23,800 पदों का अध्याचन अपलोड किया गया है। आगे समझिएगा कि ये वो विद्यालय कौन से हैं, क्यों छुपाया गया है, पदों को बता देते हैं आप सभी को। गोंडा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज जैसे जिले के एडेड स्कूलों के प्रबंधक सीधे आयोग से प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते थे, इसलिए वे रिक्त पदों की संख्या को दबाए हुए थे। असली मामला यही था कि जो मैनेजमेंट का स्कूल है, जाहिर सी बात है ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये वैकेंसी जो है वो प्रबंध तंत्र के जो स्कूल होते हैं, मैनेजमेंट के जो स्कूल होते हैं, उसका एक मैनेजर होता है। बस वो जो होता है एक तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही होता है। सरकार केवल पेमेंटेड देती है और टीचर की नियुक्ति सरकार करती है, सरकार टीचर को पेमेंटेड करती है। ऐसे को एडेड कहा जाता है। यहां पर प्रत्येक प्रधानाचार्य, प्रत्येक जो है मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो प्रिंसिपल बने ना, वो उसके अपने मतहत का होना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रधानाचार्यों के पदों को छुपाया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्तक्षेप के बाद सूचनाएं निदेशालय को भेजी गई। एडी माध्यमिक कामता रामपाल ने बताया कि पद विलुप्त करने की कोशिश हुई थी, पदों को काटने की कोशिश हुई थी। अब जाकर के कुल बात अगर किया जाए तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पहले 23,213 पदों का अध्याचन भेजा था। निदेशालय ने सभी 75 जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रमाण पत्र मांगा। इसमें पूछा गया था कि उनके जिले में कोई अन्य पद रिक्त तो नहीं है। इसके बाद रिक्त पदों की संख्या अचानक बढ़ गई। प्रयागराज के 3 स्कूल भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने पहले सूचना नहीं भेजी थी, बाद में उन्होंने सूचनाएं भेजी। दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण अपडेट है, वो है कि मंडल के बाहर भी बनाए गए टीईटी अभ्यर्थियों के केंद्र। अब आइए यहां पर समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा लिखा है तो यह हम सभी लोगों के पढ़ने में नहीं आएगा। बात की जा रही है कि मंडल के बाहर भी बनाए गए टीईटी अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिले में बनाया गया एक जनपद के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र, मतलब एक जनपद का केवल एक ही जगह सेंटर नहीं गया है। कहने का मतलब इसका है एक जनपद के विद्यार्थियों का सेंटर अलग अलग जनपदों में भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले का उठा करके किसी दूसरे जिले में ओवरऑल कर दिया गया हो, टोटली कर दिया गया हो, तो ऐसा नहीं है। शिक्षकों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मांगा 1 दिन का विशेष अवकाश। ये उन अध्यापकों की बात की जा रही है जो कार्यरत अध्यापक हैं, जिनको टेट देना है। अब चूंकि जिला चेंज कर लिया गया है तो मंडल के बाहर भेजा गया है, तो मंडल के बाहर भी कई लोगों का सेंटर चला गया है। तो ऐसे में ये अपने कार्य से जो है पठन पाठन का जो कार्य चल रहा है, इनका शिक्षण का संबंधी कार्य, उससे छुट्टी मांग रहे हैं। बात की जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पुरुष अभ्यर्थियों के केंद्र उनके गृह मंडल के बाहर निर्धारित किए हैं। एक ही जनपद के परीक्षार्थियों का केंद्र किसी एक जिले में नहीं बल्कि कई अलग अलग जिलों में भी बनाया गया है। विशेष अवकाश की मांग कर रहे हैं कौन? विशेष शिक्षक जो लोग
टेट देना चाह रहे हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनके एक दिन के अवकाश दिए जाएं। कारण यह है कि अब आयोग इस संबंध में क्या कह रहा है कि इस संबंध में आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर उन्हें समायोजित करते हुए केंद्र निर्धारित किया गया है। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों के मूल जनपद से हटाकर दूसरे मंडल में केंद्र बनाने से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शासन को सीटेट की भांति जनपद स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने चाहिए थे। ये तो फिलहाल आने जाने को लेकर के जो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं उन दिक्कतों को सही करने के उद्देश्य से ये बातें कही जा रही हैं। और अंतिम बात पर चलेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेंगे। आमतौर पर होता क्या है कि अंतिम आधे घंटे में सभी लोग OMR वगैरह अपना फिल कर लेते हैं और लोगों को अपने किसी कार्यक्रम के लिए बाहर जाना होता है तो अंतिम आधे घंटे में लोग सोचते हैं कि हम जाएं और निपटा ही आए काम। तो विशेष सूचना है आप सभी के लिए कि परीक्षा जनपद की सूचना देने के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक और सूचना की बात आप समझ लीजिएगा कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का जो नियम है उसको समझिएगा। परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले यानी कि सुबह 8:45 बजे ही आपका गेट बंद कर दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। भाई विद्यार्थियों ध्यान देना, जिसको भी परीक्षा पर जाना है, ये पूर्व की परीक्षाओं का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखा बहुत सारे विद्यार्थियों को जो तय समय था जिस पर गेट बंद करने की बात कही गई थी आयोग के द्वारा, उसके बाद भी कई लोग गए लेकिन एंट्री नहीं मिल पाई। मतलब एकदम तय समय पर गेट बंद हो जाया करता था। तो आने वाले टाइम पर आपके एग्जाम में भी ऐसा होगा। 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा है, 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा। तो आप अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें कि 8:45 तक आप क्लास के अंदर चले जाएं या विद्यालय के अंदर चले जाएं। दूसरी पाली में बात करें तो 1:45 पर ही प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। तो दूसरी पाली का एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? 2:30 बजे से दूसरी पाली का एग्जाम शुरू हो रहा है और पहली पाली का 9:30 बजे से शुरू हो रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि 2:30 बजे के एग्जाम में 1:45 पर गेट बंद हो जाएगा और 9:30 के एग्जाम में जो है 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद पूरी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान से बैठा लें। और साथ में अभ्यर्थियों को 3 फोटो, एक पहचान पत्र की मूल प्रति, छाया प्रति लेकर उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। नकल पर सख्त कार्रवाई को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि अभ्यर्थियों के पास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए अनुचित संसाधन जिससे उनके अपने एग्जाम में कोई संकट खड़ा हो जाए, भविष्य के लिए वो डिबार ना हो जाए। क्योंकि आगे देखिएगा, नकल सामग्री पाए जाने पर उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकता है, डिबार भी किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल टोटल जानकारियां रही हैं आज के इस कड़ी में। यदि आपको जानकारियों की सटीकता समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर लगातार इसी तरीके से छोटी बड़ी सभी प्रकार के अपडेट में देते रहता हूं। तो आज की खबर में बस इतना ही। मुलाकात करेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।